रात के 2:13 हो रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश बरस रही थी। आसमान में बजली चमकती और चंद सेकंड बाद जोरदार गर्ज सुनाई देती। फैज़ान अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। पूरा घर सो चुका था। तभी अचानक टिंग, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई। अननोन नंबर। डिस्प्ले पिक्चर मुकम्मल सियाह थी और मैसेज में सिर्फ एक वॉइस नोट थी। मुद्दत 0:13 सेकंड। फैज़ान ने पहले इग्नोर किया, लेकिन चंद सेकंड बाद फिर नोटिफिकेशन आई। प्लीज़ सुनो। फैज़ान ने सोचा शायद कोई प्रैंक है। उसने हल्के से हंसते हुए वॉइस नोट प्ले की। पहले चंद सेकंड सिर्फ बारिश की आवाज़ आती रही। फिर अचानक एक लड़की की डरी हुई आवाज़ सुनाई दी, फैज़ान प्लीज़ मुझे बचा लो। फैज़ान के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि वो आवाज़ सायरा की थी। सायरा, वही लड़की जो कुछ महीने पहले एक खौफनाक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। और सबसे अजीब बात, हादसे वाली रात सायरा ने आखिरी कॉल फैज़ान को की थी, लेकिन इस वक्त फैज़ान अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ था। उसने कॉल रिसीव नहीं की। अगली सुबह खबर मिली सायरा मर चुकी है। तब से फैज़ान हमेशा गिल्ट में रहता था। टंग, एक और मैसेज आया, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई थी? फैज़ान के हाथ कांपने लगे। उसने फ़ौरन रिप्लाई किया, कौन हो तुम? सीन टाइपिंग। फिर जवाब आया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसी लम्हे बजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी बाकी थी। फैज़ान ने फ़ौरन अपने दोस्त हमज़ा को कॉल मिलाई, मगर कॉल के निकट होते ही अजीब आवाज़ें आने लगी। फिर किसी औरत के रोने की आवाज़ और अचानक कॉल बंद। फैज़ान अब वाकई डर चुका था। उसने दोबारा व्हाट्सएप खोला। अननोन नंबर ऑनलाइन था। फिर एक नई वॉइस नोट आई। फैज़ान ने हिम्मत करके प्ले की। पहले सांसों की आवाज़, फिर सायरा बोली, फैज़ान वो मुझे देख रहा है, वो मेरे कमरे में है। फिर अचानक किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई और आखिर में एक मर्द की भारी आवाज़, अब तुम्हारी बारी है। वॉइस नोट खत्म। फैज़ान के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तभी इसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक, आहिस्ता भारी कदम जो उसके दरवाजे के करीब आ रहे थे। फैज़ान ने डरते हुए दरवाज़ा लॉक किया, मगर अचानक व्हाट्सएप पर इमेज आई। फैज़ान ने इमेज खोली और चीख पड़ा। वो तस्वीर इसी के घर की थी। लाइव फोटो, जैसे कोई अभी उसके घर के बाहर खड़ा हो, और तस्वीर में इसके कमरे की खिड़की नज़र आ रही थी। फैज़ान ने फ़ौरन पर्दा हटाया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश और घना अंधेरा। मगर जैसे ही बजली चमकी, एक लम्हे के लिए उसे सड़क के दूसरी तरफ एक लड़की नज़र आई, सफ़ेद कपड़ों में, भीगे हुए बाल और हाथ में मोबाइल। वो सायरा थी। फैज़ान खौफ से पीछे हट गया। तभी उसके मोबाइल पर वीडियो कॉल आने लगी। अनविन नंबर वीडियो कॉलर। इस बार उसने फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन मुकम्मल अंधेरी थी, सिर्फ सांस लेने की आवाज़। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैमरा ऊपर हुआ और सायरा का चेहरा नज़र आया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। आंखों से खून बह रहा था। वो रोते हुए बोली, फैज़ान दरवाज़ा मत खोलना। इसी लम्हे ठक 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 दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। फैज़ान खौफ से जम गया। वीडियो कॉल पर सायरा चीखने लगी, वो अंदर आ चुका है। अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। पूरे घर में खामोशी छा गई। फिर फैज़ान के बेड के नीचे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। हा हा हा। फैज़ान का सांस रुक गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता नीचे देखा। अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आया। तभी व्हाट्सएप पर आखिरी वॉइस नोट आई। फैज़ान ने कांपते हाथों से प्ले किया और इसमें सिर्फ एक जुमला था, पीछे मत देखना। फैज़ान के माथे पर पसीना आ गया क्योंकि इसी लम्हे इसे अपने बिल्कुल पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई। हा हा। इसने आहिस्ता आहिस्ता सर हुआ और चीख पड़ा। सायरा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, मगर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक लंबा स्याह साया खड़ा था, जिसकी आंखें मुकम्मल सफ़ेद थीं और वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह फैज़ान कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका मोबाइल बेड पर पड़ा था। व्हाट्सएप अभी भी ओपन था और आखिरी मैसेज स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट वॉइस नॉट सीन्ड।
सक्सीसफुली।